अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एचएस और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल या जिसे विटामिन ए भी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्किन के ऊपर, ये सबको पता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इससे रिएक्शन हो जाते हैं, वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। मैं वो सारी मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी और आपने वो किस तरह सही करनी है वो भी बताऊंगी, और रेटिनॉल्स को या विटामिन ए को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है आज की वीडियो में मैं हर चीज़ रेटिनॉल के बारे में डिस्कस करूंगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़े से मैं इसके जो फ़ायदे हैं मैं उसकी बात कर लूँ। अगर आपकी स्किन के ऊपर लाइंस बनना शुरू हो गई हैं, साइंस ऑफ एजिंग आ रहे हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, या क्या उससे कहते हैं आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, और हर चीज़ का जो इलाज है ना वो विटामिन ए में है। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च हो चुकी है इस पे। सो वो सारी चीज़ें जो है ना उस पर विटामिन ए या रेटिनॉल्स जो है ना वो अप्रूव्ड है और बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए। चले अब मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस उम्र में इसे जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू करना है। देखिए, जो साइंस ऑफ एजिंग है ना उसको रोका जा सकता है, उसको डिले किया जा सकता है। मतलब उसको अगर आपकी जो एक लाइन है अगर वो आपके 30 साल में बननी है तो आप उसको थोड़ा सा डिले करके 35 या 40 पे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर एक दफ़ा लाइंस बन चुकी हैं तो उसको जो रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आपने अगर आप 25 साल के हो चुके हैं या 25 साल से ऊपर के हैं, नीचे वाले बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें। जो 25 साल से ऊपर के हैं या 25 साल के हो चुके हैं उनको रेटिनॉल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। अब किस टाइम इसको इस्तेमाल करना है? रेटिनॉल्स को, विटामिन ए को रात के वक्त इस्तेमाल करना है। दिन के टाइम आपने इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसको जब आप रेटिनॉल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आपने साथ सन ब्लॉक या सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। जो भी आपको सूट करता है, मेडिकेटेड है, फिज़िकल है या केमिकल है, जो भी आपको सूट करता है आपने सनस्क्रीन मस्ट है अप्लाई करना है। अगर आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करना तो आप रेटिनॉल्स भी बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि ये आपके स्किन का जो सेल टर्नओवर उसको ज़्यादा करता है। जो नई स्किन आती है जब उस पर सनलाइट्स या यूवी रेज पड़ती हैं तो वो अगर आप उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो फ़ायदे की बजाय वो नुकसान करना शुरू कर देंगी। सो आपने रेटिनॉल और सनस्क्रीन साथ साथ इस्तेमाल करने हैं। रात को रेटिनॉल कर रहे हैं तो सुबह के वक्त आपने सनस्क्रीन मस्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कौन सा जो है रेटिनॉल्स जो है वो चूज़ करना है, कौन से रेटिनॉल्स इस्तेमाल करने हैं। देखें, अगर तो आप किसी भी उम्र के हैं, आप 30 साल को इसमें आपको पता चला है कि आपने रेटिनॉल का इस्तेमाल करना है, आपको 25 में चला है, आपको 40 में कर रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप जो है ना वो एक क्रीम फॉर्म में, मतलब कि जो एक क्रीम में रेटिनॉल्स मिक्स होता है, जैसे ओले की रेटिनॉल क्रीम है, नाइट क्रीम है, उसमें इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपने सीरम करना है तो लो कंसनट्रेशन में, जैसे ऑर्डनी के 0.5% भी आता है, 0.1% भी आता है, 1% भी आता है, 2% भी आता है, तो आपने हमेशा 0.1 इस मतलब लो कंसनट्रेशन से शुरू करना है। जब आप एक बोतल स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे उसको ख़त्म होने में, तब तक आपकी स्किन इसके साथ एडजस्ट कर जाएगी। फिर आपकी जब वो ख़त्म होगी तो आप थोड़ी सी मिकदार बढ़ा लें, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को एकदम इसके साथ एक्सपोज करवाएंगे ना, आपकी स्किन का एकदम इसके साथ होगा तो आपको रिएक्शन हो सकते हैं और आप जो है ना वो नेक्स्ट टाइम इसको अप्लाई भी नहीं कर सकते। सो तसल्ली से, आराम से, सब्र से, कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ जाना है। एक फार्मेसी से या जो ड्रग स्टोर्स हैं उन पे ये ट्रेटिनॉइन के नाम से भी मिलता है, जो कि सस्ता होता है और होता वो भी विटामिन ए ही है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। मतलब बहुत ज़्यादा वो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, आपकी स्किन को इसकी बहुत आदत हो जाएगी, तब आपने वो ख़रीदना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप स्टार्ट करने लगे हैं, तो तब आपने वो सस्ते के चक्कर में उस तरफ नहीं जाना, स्किन का जो है ना वो नुकसान हो सकता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है वीक में। देखें, अगर आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने लगे हैं ना, बिगनर्स हैं, तो आप पहले एक दफ़ा हफ्ते में एक दफ़ा एक रात इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी आप अपनी जो रूटीन नाइट टाइम फॉलो कर रहे हैं बाकी पूरा हफ्ता आपने वही करनी है।
नेक्स्ट जो वीक है ना उसमें आपने 2 दफ़ा 2 रातों को लगाना है। उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट वीक 3 टाइम्स। अगर आपकी स्किन एडजस्ट कर रही है, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा, तो आप इसको 4 टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन इसके साथ कितनी जल्दी एडजस्ट कर जाती है। अगर नहीं एडजस्ट करी तो 1 दफ़ा हफ्ते में रहें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन को जो है ना वो आदत बनाएं इसकी, उसको मतलब एडजस्ट करना शुरू कर दें। इसके जो अप्लाई का तरीका है, उससे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, मतलब जो हामला ख़वातीन हैं या जो बच्चों को फीड करवा रही हैं, दूध पिला रही हैं, या जो मदर्स जो हैं, जो भी लड़कियां कंसीव करना चाह रही हैं, उन्होंने रेटिनॉल से, विटामिन ए से, इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट से दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप कंसीव करना का प्लान कर रही हैं ना, तो आप 6 महीने पहले रेटिनॉल्स को बंद कर दें, क्योंकि रेटिनॉल्स जो है वो टेरेटोजेनिक है, मतलब कि ये आपके जो बच्चा है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी ग्रोथ रुक सकती है, कोई प्रेगनेंसी में एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। सो आपने रेटिनॉल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आप इसके अल्टरनेटिव्स जो हैं वो बहुत से इस्तेमाल, जैसे कि बाकीचोल जो है वो आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, वो प्लांट डेरिवेटिव है और उसके जो विटामिन ए के तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सो आप लोगों ने इससे बिल्कुल दूर रहना है। अब इसके अप्लाई के तरीके की बात करते हैं, तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आपको बस बताना शुरू कर देते हैं कि आपकी स्किन हल्की सी गीली हो, आप इसके ऊपर ये लगाएं वो लगाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने रेटिनॉल्स को बिल्कुल ड्राई, वेट ड्राई स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि जब आपकी स्किन गीली होती है तो कोई भी इंग्रेडिएंट आप अप्लाई करते हैं ना, वो फ़ौरन आपकी स्किन में जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब होता है। अगर ये इतना एक्टिव और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट आपकी फ़ौरन स्किन में जाएगा ना, तो वो आपकी स्किन पे जो है ना वो बहुत बुरा रिएक्ट करेगा। सो ये जितना आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन में जाए उतना अच्छे से काम भी करेगा और उतना आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स या जो रिएक्शंस हैं वो कम होंगे। एक और गलती कि आप लोगों ने रेटिनॉल्स को किसी और एक्टिव के साथ कंबाइन नहीं करना। कंबाइन मतलब कि अगर आप रेटिनॉल्स इस्तेमाल कर रहे हैं एक रात में, जैसे फ़र्ज़ करें अब मंडे को या आप रेटिनॉल्स लगाने का आपका प्लान है, तो आपने उस रात और कोई चीज़ नहीं लगानी। डबल क्लींजिंग के बाद सिर्फ रेटिनॉल्स लगाना है और मॉइस्चराइज़ करना है। आपने कोई एक्सफोलिएटर्स, कोई AHA, BHA, सैलिसाइलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, विटामिन C किसी के साथ इसे मिला के एक रूटीन में नहीं लगाना। अगर आप एक चीज़ रात को इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज़ सुबह को करें। अगर एक चीज़ आप एक दिन इस्तेमाल करेंगे, दूसरा एक्टिव नेक्स्ट डे इस्तेमाल करें, इसके साथ नहीं करें, क्योंकि ये हर एक के साथ जो है ना वो एडजस्ट नहीं करता और स्किन पे जो है ना वो रिएक्शन हो सकते हैं। रेटिनॉल्स इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि इसके कुछ फेजेस होते हैं। हर बंदे में 1 या 2 फेजेस आते ही आते हैं, कुछ में 3 फेजेस भी आते हैं। फेजेस मतलब कि जब आप रेटिनॉल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों की जो स्किन के नीचे जो एक्नी होती है ना, क्योंकि ये एक्नी के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था और ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है एक्नी के लिए। जो स्किन के नीचे एक्नी होती है वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो इसकी वजह से नहीं होती, वो ऑलरेडी आपकी स्किन के नीचे मौजूद होती है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि शायद मुझे दाने निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपने इसको इस्तेमाल करते रहना है, छोड़ना नहीं है। एक फेज़ हो गया। दूसरा, जिसे इस फेज़ को पर्जिंग कहते हैं। दूसरा फेज़ जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों के ड्राइनेस होती है। ठीक है, और कुछ लोगों के रेडनेस होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये कि आपकी थोड़ी सा जो स्किन बैरियर है वो डैमेज होना शुरू हो गया है। तो आपने क्या करना है कि अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइज़ रखना है और क्या उससे कहते हैं हाइड्रेट रखना है। आप इसके जो डेज़ हैं वो कम करें। हफ्ते में अगर आप 3 दिन कर रहे हैं तो 2 पे ले जाएं, 2 पे कर रहे हैं तो 1 पे ले जाएं। अगर 1 पे भी सूट नहीं कर रहा तो 2 हफ्तों में एक दिन कर लें। ठीक है, और तीसरा फेज़ जो है जिसमें पीलिंग कहते हैं कि स्किन जो है ना वो ऐसे वो बिल्कुल छिलकों की तरह बन के ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। सो ये भी एक फ़ेज़ है, आपने इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये फ़ेज़ भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। आपने अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ रखना है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, थिक क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र। और जब आप जो रेटिनॉल्स है ना उसको 6 महीने लगते हैं आपकी स्किन के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाली स्किन उतरेगी, नीचे फ्रेश स्किन आएगी और जो नई स्किन आएगी उस पर कोई लाइन नहीं होगी, कोई लाइंस और कोई डार्क स्पॉट्स और कोई पिगमेंटेशन कुछ नहीं होगा। सो आपने सब्र के साथ इसको छोड़ना नहीं है, इससे परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करते रहना है, बस अपने अब स्किन को जो है ना वो एडजस्ट करना है।
अगर इस्तेमाल करने के तरीक़ों की बात करें तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाती है तो आपने क्या करना है कि इसको सैंडविच मेथड से अप्लाई करना है। कोई भी सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेटिनॉइन कर रहे हैं या क्रीम कर रहे हैं तो आपने सैंडविच मेथड मतलब कि आपने पहले अपनी स्किन को डबल क्लींस किया, अच्छी तरह ड्राई किया, एक नीचे मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के ऊपर लगाया, सही है, और उसके बाद ऊपर एक पी साइज़ अमाउंट लेके, एक मटर के दाने जितनी मिकदार लेके आपने अपने पूरे मुंह पे डॉट डॉट करके अप्लाई करनी है। आँखों के एरिया को और जो नाक का एरिया, जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है हमारे, जो नाक के और होंठों के साथ जो स्किन है, यहाँ पे ज़्यादा पतली स्किन होती है और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। सो इधर आपने अप्लाई नहीं करना और उसके बाद आपने जो है ये पूरे फेस पे अप्लाई करके इसे जो है ना 5 से 10 मिनट दें या आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइज़र ऊपर अप्लाई कर लें, मतलब कि नीचे मॉइस्चराइज़र, बीच में रेटिनॉल्स, फिर ऊपर मॉइस्चराइज़र, सैंडविच मेथड। इससे क्या होगा कि ये और आहिस्ता से स्लोली अब्जॉर्ब होगा आपकी स्किन में और रिएक्शन भी कम करेगा, सेंसिटिविटी भी कम करेगा, ड्राइनेस भी कम करेगा और आपकी स्किन को इसके साथ एडजस्ट होने में ज़्यादा आसानी होगी। कौन से इंग्रेडिएंट्स आप रेटिनॉल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ याद रखें। एक जो है वो हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, और दूसरा है नायासिनामाइड और रेटिनॉल्स बहुत अच्छे से मिल के काम करते हैं। मतलब कि आप क्लिनजिंग के बाद नायासिनामाइड अप्लाई करें, उसको एब्जॉर्ब करें, फिर आप रेटिनॉल कर लें, उसके बाद मॉइस्चराइज़ कर लें, ठीक है। लेकिन ये शुरू से भी नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन के साथ आपने हर चीज़ को जो है ना वो यूज़ टू करना है। मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि आपने एक मटर के दाने जितनी मिकदार लेके पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करनी है और एक मटर के दाने जितनी लेके आपने अपनी गर्दन पे या नेक पे जो है वो अप्लाई करनी है। कोई पंप का हिसाब नहीं है, कोई क्रीम का नहीं है कि आपने अगर पंप है तो 2 लेने हैं, तो अगर ड्रॉप्स की फॉर्म है तो आप 3 ले लें, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपने अपनी उंगली पे लेना है। पंप है या आपने ड्रॉप ले रहे हैं या आप क्रीम ले रहे हैं, आपने एक मटर के दाने जितनी लेनी है और अप्लाई करनी है। आप याद रखें जितना कम मिकदार में इसको इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ क्लिनजिंग करें, रेटिनॉल इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़ करें, दैट्स इट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिस्टेक्स जो बहुत से लोग करते हैं, फिर उनको रिएक्शन हो जाता है या वो कुछ फेजेस में से गुजरे होते हैं, वो घबरा जाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो इसने कोई इफ़ेक्ट नहीं दिया। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।